नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुद्गल, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रहे हैं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में आज भारत ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक। रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर होगी बातचीत। अंतिम चरण में ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच मिशन। सुप्रिया सुले ने कहा, आतंकवाद का नहीं होता कोई धर्म। रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल फंडिंग पर उठाए सवाल। लैंडस्लाइड के बाद सिक्किम के लाचेन में अब भी फंसे हैं करीब 150 पर्यटक। आज फिर शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। पूर्वोत्तर में बाढ़ से भारी नुकसान। कई महीनों की अस्थिरता के बाद दक्षिण कोरिया को मिला नया राष्ट्रपति। लिबरल पार्टी के ली जे म्यूंग ने देश को हर संकट से उबारने का लिया संकल्प। विराट कोहली का सपना पूरा, आईपीएल को मिला नया चैंपियन। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अहमदाबाद में लहराया जीत का परचम। तो भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में आज एक नया अध्याय लिखा जाएगा। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की नई दिल्ली में आज द्विपक्षीय बैठक होने जा रही है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स भारत की यात्रा पर हैं। आज सबसे पहले रिचर्ड मार्ल्स राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स की भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य कूटनीतिक और रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। रिचर्ड मार्ल्स का ये दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की ये 5वीं वर्षगांठ है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का कड़ा संदेश दुनिया के कई देशों में देने के बाद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों का भारत पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज रात को स्वदेश पहुंचेगा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल कई दलों के नेताओं ने मिस्र, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका और कतर की यात्रा की और आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखा। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और बताया कि मिस्र, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका और कतर सभी देश आतंकवाद के खिलाफ हैं और ऑपरेशन सिंदूर में भारत के साथ हैं। लंदन में मौजूद भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जहां तक आतंकवाद का सवाल है, पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी चाहिए। ये सामूहिक प्रयास होना चाहिए। बिना किसी जवाबदेही के वहां इतना अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण क्यों हो रहा है? ये पैसा कहां जा रहा है? क्या ये हथियार खरीदने या पाकिस्तान के लोगों की गरीबी दूर करने के लिए किया जा रहा है? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने आईएमएफ से 25 बार ऋण लिया है। और सिक्किम के लाचेन में भूस्खलन के कारण अभी करीब 130 से 150 पर्यटक फंसे हुए हैं। कल खराब मौसम होने के कारण बचाव अभियान को रोकना पड़ा था, लेकिन आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। भारी बारिश के कारण हुए लैंडस्लाइड में कल लगभग 30 लोगों को बचाया गया। भारतीय सेना ने लाचेन और चाटन के बीच एक पैदल रास्ता बनाया ताकि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। और लगातार तेज बारिश की वजह से पूर्वोत्तर राज्यों में गंभीर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
ताजा अपडेट के अनुसार नॉर्थ ईस्ट में अभी मूसलाधार बारिश का दौर थमने वाला नहीं है। अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा जारी रहने की संभावना है। 5 जून तक कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और आज असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने के आसार बने हुए हैं। मणिपुर, सिक्किम और असम के कई एक इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मणिपुर और सिक्किम में तो हालात सबसे अधिक खराब हैं। लगातार तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो ली जे म्यूंग दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इन चुनाव परिणामों के बाद उम्मीद की जा सकती है कि महीनों से राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे दक्षिण कोरिया में स्थिरता आएगी। लिबरल पार्टी के ली जे म्यूंग को 49.3% से ज्यादा वोट हासिल हुए। वहीं मुख्य कंजर्वेटिव उम्मीदवार किम मून सू ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली। दक्षिण कोरिया में करीब 27 साल बाद वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा 80% से ज्यादा रहा। ये चुनाव ऐसे समय में हुआ है जब पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल द्वारा मार्शल लॉ लागू किए जाने से देश में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई। ऐसे में कई महीनों की अस्थिरता के बाद दक्षिण कोरिया को नया राष्ट्रपति मिला है। और बात करें खेलों की तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। आईपीएल के खिताबी मैच में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर पहली बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की। इसके साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग को नया चैंपियन भी मिल गया है। आरसीबी ने खिताबी मुकाबले में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 20 ओवर में 9 विकेट पर 190 रन की चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया और फिर पंजाब की चुनौती को 7 विकेट पर 184 रन पर थाम लिया। विराट जीत के बाद खुशी से रो पड़े। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से विराट कोहली ने 35 गेंद पर 43 रन बनाए। जितेश रितेश बल्लेबाजी की और 240 के स्ट्राइक रेट से 10 गेंद में 24 रन बनाए। कृणाल पांड्या ने 17 रन देकर 2 विकेट लिए। भुवनेश्वर कुमार ने भी 2 विकेट लिए। पंजाब से अर्शदीप सिंह और काइल जेमिसन ने 3-3 विकेट लिए। आरसीबी की टीम आईपीएल इतिहास की 8वीं चैंपियन बनी है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार, मुंबई इंडियंस 5 बार, कोलकाता नाइट राइडर्स 3 बार, राजस्थान रॉयल्स 1 बार, डेक्कन चार्जर्स 1 बार, सनराइजर्स हैदराबाद 1 बार और गुजरात टाइटंस 1 बार चैंपियन बनी है। इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, शरद को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।